समुदाय के आधार पर भेदभाव किया नहीं जाता। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपना संविधान नहीं पढ़ा, मैं तो बस नाम की भारतीय हूँ। मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं। चलो आज हम सब सच्चे भारतीय बनते हैं और संविधान जागरूकता लाते हैं। चलिए आज हम देखते हैं हमारा संविधान हमसे क्या कहना चाहता है। मैं इस देश का संविधान हूँ। मैं इसलिए से बोल रहा हूँ, जो भी सत्य की शरण में आता है वह मेरी कस्में खाता है। सबने कस्मों को तोड़ा है, मुझे झूठा कर छोड़ा है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मुझे बदलने का सपना छोड़ो, मैं किसी धर्म की किताब नहीं। मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा हैं, मुझे बदलने की औकात नहीं। मैं इस देश का संविधान हूँ, हर देशभक्त की शान हूँ। बंद करो ये बेव्यवस्था, देश को करो ना बर्बाद। ना ही कोई जाति बड़ी है, ना ही कोई धर्म। राजा हो या रंग, सभी एक समान। देश का संविधान संभालो, देश का संविधान। आज हम सभी इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, वे केवल सिर्फ संविधान के कारण। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके कारण आज हम आजाद हैं। इससे पहले आपने देखा कुछ लोगों ने हमारे संविधान की उद्देशिका को यूं ही फेंक दिया था, लेकिन वह उद्देशिका हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। न्याय कानून के तहत लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के अधिकारियों को वितरण नियंत्रित करना। गणतंत्र और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर काम करने वाली सरकार संसदीय प्रणाली सरकार की होगी। एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जो नागरिकों के बीच एक होने की भावना पर बल देता है। अखंडता एक भौगोलिक विचार है जो भारत के प्रत्येक क्षेत्रीय भूभागों को सम्मिलित किया हुआ है। समता, कानून की नजर में समानता प्राप्त होना और बिना